नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई का जो है आईसीएसई 10th क्लास का 5C चैप्टर जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर्स का फाइंड आउट करना, रूट्स जो लिख लेंगे उनका नेचर कैसा हो, रेशनल, इरेशनल, इक्वल, अनइक्वल, इस तरह का चीज़ों का हम लोग आज डिसाइड करेंगे। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मेट में लिखा होता है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट में लिखा होता है। तो इसमें से हमको क्या फाइंड आउट करना है, a कौन होगा, b कौन होगा और c कौन होगा, इसको हम लोग को फाइंड आउट कर देना है। फिर हम लोग d को निकालेंगे। d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है d का वैल्यू। ठीक है, अब इसको भी आप लोग जब फाइंड आउट कर दिए, अब हम तो देखिए, अब जब d का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए तो कंडीशन कितने आ रहे हैं, 3। या तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, नहीं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इफ d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब कितना आएगा, सपोज आपका आ गया 30, 25, 49, 50, इस तरह का नंबर अगर आ रहा है तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपका कंडीशन क्या होगा, जो रूट्स लिख लेंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होंगे, सेम सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए d ग्रेटर देन 0 हो गया। और दूसरा कंडीशन ये आता है, केस आ रहा है, पहला केस d तो चलिए ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, 9, 16, 25, ये अगर नहीं हो रहा है तो d क्या हो रहा है, सपोज 30 हो रहा है या फिर 50 हो रहा है, इस तरह का कोई एक नंबर अगर आ रहा है तो क्या करिएगा, तो सीधी सी बात है, रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। सीधी सी बात है ना, क्योंकि हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a। चलिए, ये अल्फा अगर प्लस के हिसाब से लेते हैं और बीटा को हम लोग क्या लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a। यहाँ पर ये जो रूट ओवर ऑफ डी क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर इरेशनल को हम लोग इरेशनल भी अगर हो जाता है, ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर ही लिख लेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर d ग्रेटर देन 0 होता है और d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर क्या आएंगे, ये वाला आएंगे आंसर, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा, जो उसके भी रूट्स होंगे, अल्फा बीटा जो लिख लेंगे आंसर वो अनइक्वल होंगे। अब देखिए केस 2 को देखिए, अब इसमें केस 2 ये आता है, जे d तो ग्रेटर देन 0 हो गया एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, 25 होता हो, 49 होता हो तो क्या होगा, तो इसके भी और दो सब केस आ जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला हुआ, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। पहला केस जो है, d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो रूट्स जो होंगे और रेशनल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। रेशनल एंड अनइक्वल कब, इफ ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी आर रेशनल। अगर ये ए बी सी अगर रेशनल हो जाते हैं तो रूट्स भी क्या हो जाएंगे, रेशनल एंड अनइक्वल हो जाएंगे। देखिए आप बोलेंगे सर आप रियल बोल रहे थे, देखिए रियल नंबर के अंदर सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है, दोनों आते हैं। रियल नंबर के अंदर दोनों आ जाते हैं। तो इरेशनल के लिए तो मैं केस 1 लिख दिया था, अब जो बच गया वो कौन होगा, रेशनल की आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर्स आएंगे वो रेशनल के हिसाब से आ जाएंगे। लेकिन एक और कंडीशन है, डी तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर हो भी गया, आंसर भी निकल आया, लेकिन डी को हम लोग किसके साथ ऐड कर रहे थे, जब अल्फा का वैल्यू निकाल रहे थे तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ डी
बाई 2 कर रहे थे ना, माइनस हटा दीजिए, यही कर रहे थे ना। चलिए ये रेशनल हो गया, ये तो 2 है, ये भी एक रेशनल हो गया, लेकिन अगर ये इरेशनल हो जाता तो माइनस बी जो है वो अगर इरेशनल नंबर आता तो -√5 -√7 अगर आ जाता तो क्या होता, वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। तो उस केस में क्या होगा, आंसर जो आएगा वो इरेशनल आ जाएगा एंड अनइक्वल आएगा इफ बी जो है वो इरेशनल है। ठीक है, अगर बी आपका इरेशनल हो गया तो भी डी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होने के बावजूद उसके जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। क्रिटिकल यहीं पर होता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोग को क्या करना है। देखिए डी अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो सीधी सी बात है, रूट्स जो दोनों आएंगे रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे। चलिए पहला केस क्या आ रहा है, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो सीधी सी बात है दोनों के दोनों रूट्स होंगे जो इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। डी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है और ग्रेटर देन 0 भी है तो वहां पर दो केस और आ रहे हैं। पहला केस अगर ग्रेटर देन 0 हुआ और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो पहला केस क्या हो रहा है, रेशनल होगा और अनइक्वल होगा। किस केस में, अगर ए बी सी रेशनल है लेकिन सिर्फ बी अगर इरेशनल हो जा रहा है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, इरेशनल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। ये हो गया आपका डी ग्रेटर देन 0 के फॉर्मेट के हिसाब से। अब दूसरा केस है, अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो सीधी सी बात है, ये इजी है क्वेश्चन। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 नहीं होकर के इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल। ठीक है, दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। ठीक है, रेशनल की जगह पर आप रियल लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके जगह पर अगर आप रियल लिख दे रहे हैं, रियल नंबर्स लिख रहे हैं तो और भी अच्छा होगा। क्यों, देखिए अल्फा का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे हम लोग, -b ± √d/2a, हमेशा ये माइनस आ जा रहा है। चलिए, और बीटा का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, -b − √d/2a। तो ये वाला सिस्टम तो पूरा 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, -b/2a, और इसका आंसर भी -b/2a ही आएगा। तो समझ गए क्यों बोल रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब दूसरा केस है, अगर b का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो क्या करिएगा, कंडीशन नेक्स्ट। d का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 होता है तो सीधी सी बात है, रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्लियर, क्योंकि लेस देन 0 मतलब क्या, -5 -10 इस तरह के वैल्यू जो आएंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -b + √−5/2a। √−5 क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -b, ये माइनस होगा √−5/2a। तो क्या -5 का रूट ओवर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। समझ गए आप लोग। ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट था 5C, तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा ही है। चलिए समझ गए इस पूरा सिस्टम को। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या बोला, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन को, px² लिखा -4x + 3 = 0। तो a यहाँ पर कौन होगा, p, b कौन होगा, -4, c कौन होगा, +3। तो उसने क्या बोला, इसको बिना सॉल्व कीजिए और p का वैल्यू निकालिए, लेकिन रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल।
बट द रूट्स आर इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन था? इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या था? d इक्वल टू 0। तो d के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर? -4 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू है p, c का वैल्यू है कितना? +3 0। ये हो गया 16 माइनस 4 3 है 12p 0। तो -12p इक्वल टू कितना होगा? -16। तो सिर्फ p कितना हो गया? -16 -12। सो p इक्वल टू, दोनों कैंसिल करिएगा, 4 से कैंसिल करिए 3, 4 से कैंसिल करिए 4। सो द आंसर इज 4/3। मिल गया आंसर p का वैल्यू, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? रियल्स होंगे और इक्वल होंगे। चलिए ठीक, इसका आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आज यहीं तक रखने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसके बाद चैप्टर जो है, कौन चैप्टर है? लाइक प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सब नहीं पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर को पूरा क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जो एग्जाम्स है सेमिस्टर 1 जो आप लोग का एग्जाम्स है उसके लिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।